नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर को। गुरुग्राम से बड़ी खबर। प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 5 जिलों के नेताओं की लेंगे बैठक। मॉडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों की साथ मीटिंग करेंगे और पंचायत चुनाव समेत संगठन को लेकर चर्चा संभव है। आज गुरुग्राम में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक है। 5 जिलों के नेताओं से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पंचायत चुनाव समेत संगठन को लेकर चर्चा संभव है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 5 जिलों के नेताओं की लेंगे बैठक। मॉडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों के साथ करेंगे मीटिंग। पंचायत चुनाव समेत संगठन को लेकर चर्चा संभव है। प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में बीजेपी की आज संगठनात्मक बैठक है। 5 जिलों के नेताओं से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और इस बैठक में पंचायत चुनाव समेत संगठन को लेकर चर्चा संभव है। आज गुरुग्राम में गुरुकमल में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक है, जहां पर 5 जिलों के नेताओं से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में पंचायत चुनाव समेत संगठन को लेकर चर्चा संभव है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। सोनाली मर्डर केस में गोवा सरकार ने रिपोर्ट हरियाणा को भेजी है और केस में जल्द चार्जशीट दाखिल करेंगे। गोवा सीएम ने कहा है, जरूरत हुई तो केस में सीबीआई जांच भी करवाएंगे। सीएम प्रमोद सावंत का बयान है। बड़ी खबर, सीएम प्रमोद सावंत ने बयान दिया है, जरूरत हुई तो केस में सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। सीबीआई सोनाली फोगाट की मौत मामले में जल्द हो सकती है सीबीआई की जांच। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को लिखी है चिट्ठी। आज हिसार में परिवार का बयान भी ले सकती है गोवा पुलिस। सीएम सावंत ने कहा है, जरूरत हुई तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। केस में जल्द चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। गोवा सीएम ने कहा है, जरूरत हुई तो केस में सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। डीजीपी गोवा ने सीएम प्रमोद सावंत को रिपोर्ट दी है। सोनाली फोगाट मर्डर केस से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी गई है। 4 से 5 पेज की रिपोर्ट सीएम प्रमोद सावंत को सौंपी गई है। 4 से 5 पेज की रिपोर्ट सीएम प्रमोद सावंत को सौंप दी गई है। डीजीपी गोवा ने सीएम प्रमोद सावंत को रिपोर्ट दी है और सोनाली फोगाट मर्डर केस से संबंधित रिपोर्ट सौंपी गई है। कई सारे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सोनाली मर्डर केस में और भी नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि गोवा के डीजीपी ने जो सीएम प्रमोद सावंत को रिपोर्ट दी है, उसमें भी कुछ खुलासे होंगे सोनाली मर्डर केस को लेकर के। अब तक कई सारे खुलासे हो चुके हैं सोनाली मर्डर केस में। अब देखना यह होगा कि अब इस रिपोर्ट में, जो कि 4 से 5 पेज का ये रिपोर्ट है, जो गोवा के डीजीपी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को सौंपी है, उसमें क्या कुछ है, ये चीज अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी रिपोर्ट सीएम को अब सौंप दी गई है और सीएम ने कहा है कि अगर सीबीआई की जांच करानी पड़ी तो वो भी कराई जाएगी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामला, गोवा पुलिस की जांच अब हरियाणा पहुंची है। हरियाणा पहुंचेगी आज गोवा पुलिस की एक टीम। हिसार में सोनाली के परिवार के बयान दर्ज करने वाली है। सोनाली फोगाट की मौत मामले में जल्द हो सकती है सीबीआई जांच। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को लिखी चिट्ठी और आज हिसार में गोवा पुलिस की टीम पहुंचेगी और परिवार का बयान लेगी। सोनाली फोगाट की मौत मामले में जल्द हो सकती है सीबीआई जांच। गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंची और यहां पर सोनाली फोगाट के परिजनों का बयान दर्ज करेगी।
सोनाली फोगाट की मौत मामले में जल्द हो सकती है सीबीआई जांच। हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार को लिखी चिट्ठी। आज हिसार में परिवार का बयान लेगी पुलिस। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और गोवा के गृह सचिव को भी पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रिंकू ढाका ने मिलकर यह बताया है कि सुखविंदर और सुधीर के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई और सफेद पोश हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। सोनाली की मौत महज एक हादसा नहीं है, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच करानी चाहिए सोनाली हत्याकांड मामले में, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि इसमें सिर्फ कुछ लोगों का हाथ नहीं बल्कि अभी और भी कई सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं बड़ी खबर की। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने गोवा को चिट्ठी लिखी है, सोनाली मामले में करे सीबीआई जांच। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सोनाली फोगाट के परिजनों के द्वारा सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने मुख्यमंत्री से मिलकर ये बताया है कि सुखविंदर और सुधीर के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल तो हैं, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। इसलिए उनका कहना है कि सोनाली की मौत महज एक हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे साजिश रची गई थी, इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाएं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हरियाणा सरकार सीबीआई जांच करवाने को तैयार है। सरकार ने गोवा सरकार को सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी है और हरियाणा के गृह विभाग की ओर से गोवा के गृह सचिव को लिखे गए पत्र में साफ कर दिया गया है कि सोनाली बीजेपी की नेता थी और 2013 में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव भी लड़ी थी। इसलिए सरकार की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की सकारात्मक सिफारिश की जाती है। बता दें, सीएम मनोहर लाल से रिंकू ढाका ने मिलकर यह बताया है कि सुखविंदर और सुधीर के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई और नाम हैं जो कि सामने नहीं आए हैं और इस हत्याकांड में वो नाम शामिल हैं। सोनाली की मौत महज एक हादसा नहीं है, इसलिए इस हत्याकांड का सीबीआई जांच कराना जरूरी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। जींद से ये बड़ी खबर, लंबी वायरस का कहर अब तक जारी है। लंबी वायरस से 1775 गोवंश संक्रमित हो चुके हैं। 739 गोवंश रिकवर भी हो चुके हैं। लंबी वायरस से 4 पशुओं की मौत भी हो गई है और 80,000 पशुओं का टीकाकरण अब तक करा दिया गया है। 739 गोवंश हालांकि इस लंबी बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। लंबी वायरस से 4 पशुओं की मौत भी हो गई है। 80,000 पशुओं का टीकाकरण करवा दिया गया है और लंबी वायरस का लेकिन अभी भी कहर जारी है। जिनसे आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लंबी वायरस का कहर जारी है। लंबी वायरस से 1775 गोवंश संक्रमित हो चुके हैं और 739 गोवंश रिकवर भी हुए हैं। लंबी वायरस से 4 पशुओं की हालांकि मौत भी हो गई है, लेकिन इन सबके बीच एक खुशखबरी की बात यह है कि 80,000 पशुओं का टीकाकरण करवा दिया गया है और ये टीकाकरण प्रक्रिया चालू है। हर जगह पर पशुओं को टीकाकरण कराया जा रहा है ताकि संक्रमण से बच सके। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग कई तरीके के कदम उठा रहे हैं। पशुगृह को साफ सुथरा रखा जा रहा है, उन्हें सैनिटाइज करा जा रहा है और पशुओं का आदान प्रदान पर भी रोक लगा दिया गया है कुछ दिनों तक के लिए, ताकि संक्रमण से बचा जा सके, गोवंशों को संक्रमण से बचाया जा सके। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं बड़ी खबर की। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी और केमिकल के खाली ड्रम और थर्मोकोल में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बसाई इंडस्ट्री एरिया का यह पूरा मामला है। गुरुग्राम में कबाड़ के गोदाम में आग लगी और ये आग करीब 3 घंटे तक लगती रही और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बसाई इंडस्ट्री एरिया का यह पूरा मामला है। गुरुग्राम में कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
हालांकि कोई जान माल हानि की अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली है। कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी। गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं। गुरुग्राम के बसई इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, कैसे धू धू कर यहाँ गोदाम जो है वो जल रहा है। कई घंटों तक आग जलती रही और इसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी खबर की। ज्ञानव्यापी केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश उपाध्याय की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे आज सुनवाई होनी है। जस्टिस प्रकाश उपाध्याय की सिंगल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश उपाध्याय की सिंगल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश उपाध्याय की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी आज दोपहर 2 बजे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे आखिरी और 9वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के नए 311 केस मिले हैं। 580 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 2005 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 115 केस मिले हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना से। प्रदेश में कोरोना के 2005 केस अब भी एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 115 केस मिले हैं और अब तक प्रदेश में अगर कहीं से सबसे ज्यादा केसेस आते हैं तो वो गुरुग्राम ही ऐसा इलाका है जहां से हमेशा ज्यादा केस आते हैं। और 24 घंटे के अंतराल की भी अगर बात की जाए तो गुरुग्राम से ही ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2005 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम 115 केस मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के नए 311 मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपके सामने है। हरियाणा में कोरोना के नए 311 केस मिले हैं। 580 लोगों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 2005 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 115 केस मिले हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग फिलहाल के लिए अभी इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे भैया तुम्हें कब से क्या। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper
from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय खेल प्राधिकरण और डीएवी स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल गीतिका जसूजा, साई प्रभारी कुलदीप सिंह वडैच, पूर्व सेवानिवृत्त प्रभारी गुरविंदर सिंह, सतपाल सिंह और राजविंदर कौर ने मेजर ध्यानचंद के जयंती दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां युवाओं में खास उत्साह और जोश देखने को मिला। इससे विद्यार्थियों ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं लेमन रेस में काशवी ने बाजी मारी। आपको बता दें, सेक रेस में सिया प्रथम रही और रस्सा कस्सी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। सभी खिलाड़ियों को मेडल भी वहां पर प्रदान किए गए। हम हर एक साल 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में, और अब की बार हमारे एनआरसी सोनीपत की तरफ इंस्ट्रक्शन थे भी हम स्कूल के थ्रू हम इसका सेलिब्रेशन करें, और हमारे इंचार्ज साहब श्री कुलदीप सिंह वडैच के सेक्शन में हमने डीएवी स्कूल को चुना, और उसमें हमने बच्चों के 4 इवेंट कराए, सैक रेस, लेमन रेस और टग ऑफ वार एंड रिले रेस, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जेजेपी ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कमर कस ली है। जेजेपी ने सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी माया रामचंद्र भानपुरा को थानेसर में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। जेजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चुनाव की रणनीति को लेकर कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की, जिसमें नवनियुक्त चुनाव प्रभारी माया रामचंद्र भानपुरा के नेतृत्व में वर्करों ने पंचायती राज चुनाव संबंधित रणनीति बनाई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेजेपी चुनाव प्रभारी माया रामचंद्र भानपुरा ने बताया है कि डिप्टी सीएम और पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के मार्गदर्शन और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह के नेतृत्व में पार्टी जिला परिषद चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी की तरफ से सभी जिलों में सभी हलकों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसी कड़ी में थानेसर विधानसभा के अंदर मायाराम जी को थानेसर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, और इसमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति के तहत जो भी पार्टी के वर्कर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या उनसे जाके संपर्क किया जाएगा, उसको लेकर आज एक आपसी सामूहिक विचार के लिए मीटिंग रखी गई। नायक जनता पार्टी के आदेश अनुसार हर हल्के में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो हर हल्के में जाकर बैठक ले रहे हैं। पंचायती चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में आज थानेसर हल्का की बैठक ली जा रही है, और हम आज इस बैठक में अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करके वार्डों में जिला परिषद के जो कैंडिडेट हैं उनको छांटने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायब सिंह सैनी पुंडरी पहुंचे। पुंडरी की झंडा मल धर्मशाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी 2 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में होने वाले बीजेपी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 2 सितंबर को सुबह 10 बजे कैथल अनाज मंडी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विचारों को सुने। नायब सैनी ने कहा है कि जेपी नड्डा बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नाम से दुनिया भर में बीजेपी का डंका बजा हुआ है। साथ ही ये भी कहा है कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और 2 तारीख को कैथल की अनाज मंडी के अंदर लोकसभा कुरुक्षेत्र की एक रैली को संबोधित करेंगे, और उसी को निमंत्रण देने के लिए आज मैं पुंडरी के बीच में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में आया था। भारी संख्या के अंदर यहाँ कार्यकर्ता पुंडरी के अंदर मौजूद हैं, और भारी संख्या के अंदर लोग कैथल की 2 तारीख को 10 बजे रैली के अंदर उपस्थित होंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के विचारों को सुनेंगे।
भिवानी में नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी बातचीत की और कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश का स्वाभिमान वापस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिलवाया है। साथ ही कहा कि देश में आतंकवादी बाबर ने आकर राम मंदिर को तोड़ दिया। आजादी के बाद से सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनाने के कार्य को शुरू करवाया। कमल गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामान कानून लागू करवाया है और धारा 370 को भी हटवाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी दिया और साथ ही कमल गुप्ता ने यह भी कहा कि यूएनओ में हमारे देश की भाषा को 7वें नंबर पर स्थान मिला है। आपका हार्दिक स्वागत। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको 8 साल लगभग एज प्रधानमंत्री हुए, एंड व्हाई ही इज अनडिस्प्यूटेड, इस पर एक विचार गोष्ठी थी, तो उसी पर विचार विमर्श हुआ। सभी बच्चों के साथ बातचीत की और इसमें कोई शक नहीं कि जो देश का स्वाभिमान 1947 जब से देश आजाद हुआ, अगर रियलिटी में अगर स्वाभिमान बरकरार हुआ है तो वो इन 8 सालों में हुआ। कालावाली पहुंचे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आप दिल्ली के विकास मॉडल पर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकलकर बनी हुई एक पार्टी है और आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संघर्षशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विकास के नाम पर जो दावे किए जा रहे हैं वो भी खोखले हैं। साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसी कारण विकास के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार आए दिन कोई न कोई ऐतिहासिक फैसला लेने का काम कर रही है और इसी कारण केंद्र और प्रदेश की सरकार को आम आदमी पार्टी से खतरा दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सह संगठन मंत्री सुखबीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नशा चरम सीमा पर है और क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश के सभी चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ने का काम करेगी। इसकी तैयारी बड़े ही जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सरवन गर्ग ने लंपी बीमारी को लेकर अंबाला गौशाला का दौरा किया और साथ ही बचाव के लिए जागरूक भी किया। चेयरमैन ने गौशाला में गोवंश को देखा और लंपी वायरस से कितने गोवंश ग्रसित हैं, इसकी जानकारी ली और वायरस ग्रसित गौवंशों को अलग रखने के निर्देश दिए। साथ ही सरवन गर्ग ने बताया है कि इस बीमारी से ग्रस्त गाय तेज बुखार के साथ साथ निढाल हो जाती है और उनका दूध भी कम होने लगता है। सरवन गर्ग ने गौशाला वालों को गायों को अलग रखने के लिए कहा है ताकि उनकी देखभाल ठीक तरीके से हो पाए। आज लंपी स्किन बीमारी को देखने के लिए कि गौशालाओं में कितनी है, सड़क पे कितनी है और किसानों के घरों पे कितनी है जो गोपालन करते हैं, उस लंपी स्किन बीमारी के जो भी गौवंश में ये पाई जा रही है उसे देखने के लिए आ रहा हूं और आने के पश्चात जो भी कमियां दिखाई दे रही हैं या अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं वो विभाग से साझा कर रहा हूं। आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले हमने इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से पता लगा कि ऐसी बीमारी आ रही है, तो एक चिंता का विषय था, लेकिन बड़ी हमें खुशी इस बात की है कि इतनी विशाल संख्या गाय की होने के बावजूद भी हम इस बीमारी को कंट्रोल में कर पाए हैं। और अगर 50-60 गायें 1100 गाय गोवंश में हैं तो वो भी हमारी रिड्यूसिंग है, मतलब बढ़ नहीं रहा हमारा ये, क्योंकि हमने उसके लिए समय पे जो बीमार गायों का हाई फीवर हो रहा है उनको टीके लगाए हैं और उनको देसी उपचार भी किए हैं। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।